नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवरात्र का चौथे दिन हम करेंगे माँ कूष्मांडा की पूजा। दोस्तों, माँ कूष्मांडा का ये स्वरूप या माँ दुर्गा का ये स्वरूप इतना अधिक प्रभावशाली है कि दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि माँ के इसी स्वरूप से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यानी दोस्तों, जब सृष्टि की रचना ही नहीं हुई थी और सर्वत्र बिल्कुल अंधेरा फैला हुआ था, तब देवी की इसी स्वरूप द्वारा ब्रह्मांड का जन्म हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि माँ की 8 भुजाएं हैं और इसलिए इन्हें अष्टभुजी भवानी भी कहा जाता है। यानी इनका नाम अष्टभुजी देवी भी है। और माता के चौथे स्वरूप को हम सभी कुष्मांडा रूप में भी पूजते हैं, जानते हैं। तो वैसे तो माता दुर्गा का एक जो स्वरूप होता है वो विकृत विशाल, हम सबके घरों में वही मूर्ति वही फोटो होती है, परंतु माँ के जो अलग अलग स्वरूप होते हैं और 9 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है, ये बहुत ही विशेष पूजा होती है। तो हर घरों में आप माँ के प्रिय जो व्यंजन है, भोग है, वो लगाएं। माँ का जो मंत्र है, आप प्रतिदिन के हिसाब से भी माँ को जो एक एक स्वरूप है उनके हिसाब से मंत्र जप कर सकते हैं, या फिर कोई एक मंत्र का ही संकल्प लेकर के आप मंत्र जप सकते हैं। तो दोस्तों, माँ कूष्मांडा जो है अष्टभुजी हैं और अष्टभुजी भवानी की साधना आराधना करने से आपके जीवन में कहीं किसी प्रकार का संकट और कष्ट नहीं रह जाता। जिन लोगों को बोलने में तकलीफ है, यानी जिन लोगों को अपनी बातें रखने में किसी के सामने बहुत ज़्यादा संकोच होता है, वो लोग भी आज के दिन माँ कूष्मांडा का मंत्र जपें, इनका प्रिय भोग माँ को अर्पित करें, तो इससे इनकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और दोस्तों, दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि माँ कूष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर जो धन की लालसा होती है वो तृप्त होती है। यानी माँ कूष्मांडा उसको इतना अधिक धन देती है कि व्यक्ति की जो लालसा होती है वह पूर्ण होती है। यानी देखिए, लालसा को कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का बिल्कुल अंत नहीं है, अनंत होती हैं इच्छाएं। पर जो माँ के नज़र में जो इच्छाएं बिल्कुल अच्छी और सात्विक होंगी, जिससे आपको ज़रूरत होगी जिस चीज़ों की, वो माँ कूष्मांडा अवश्य पूर्ण करती हैं। तो माँ कूष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्रि को होती है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि कुत्सित कुष्मा कुष्मा त्रिविधा यूत संसार स अंडमास पेश्याम द रूपायामस्या सा कुष्मांडा। दोस्तों, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि माँ के गर्भ से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। तो दोस्तों, अब माँ का ये स्वरूप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो स्वरूप से पूरी सृष्टि की ही रचना हुई, माँ के इस स्वरूप की अगर हम नवरात्रि में पूजा कर लेते हैं और इनका मंत्र जप लेते हैं, इनको इनके प्रिय व्यंजन, इनका प्रिय भोग अगर चढ़ा देते हैं, तो दोस्तों आप सोचिए कि जीवन बन जाने वाला है, कहीं किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहने वाला है। तो बस इसी सारी बातों को आपको बहुत अधिक ध्यान देना है। अब दोस्तों, माँ कूष्मांडा की पूजा किस प्रकार की जाती है? तो जिस प्रकार आप अपने घर में माँ की स्थापना किए हैं, माँ की पूजन कर रहे हैं, माँ का पूजन कर रहे हैं और फिर माँ को कलश रखे हैं, तो कलश रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। गौरी गणेश का पूजन कीजिए, कलश का पूजन कीजिए, दीपक का पूजन कीजिए, फिर माता के पूजन कीजिए। और अगर माँ के अलग अलग स्वरूप की मूर्ति फोटो आपके पास नहीं है, तो फिर आप माँ के उसी स्वरूप की पूजा कीजिए जो आप अपने मंदिर में माँ को विराजित किए हैं। तो उनकी पूजा करने से भी आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। बस आप जो मंत्र है वह प्रतिदिन के हिसाब से जप सकते हैं। और अगली चीज है कि अगर आप प्रतिदिन के हिसाब से मंत्र नहीं जप सकते हैं, आप किसी एक मंत्र का ही अनुष्ठान लेकर के चल रहे हैं, तो भी कोई समस्या नहीं है। आप चाहे तो 11 बार इन मंत्रों को जपे, इससे भी आपको काफी लाभ होगा। और माँ का ये मंत्र जो है वह काफी चमत्कारी होता है अगर हम प्रतिदिन माँ के अलग अलग स्वरूपों का मंत्र जपें। तो दोस्तों, जब आपको लगे कि आपका मन जो है काफ़ी हार चुका है, निराश हो चुका है, तो माँ कूष्मांडा स्वरूप का ध्यान कीजिए। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, ऐसा कि आप अलग अलग चित्रों में, अलग अलग फोटो में आप देख रहे होंगे। जैसा कि इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि माँ कूष्मांडा का वाहन जो है वह शेर है, एक हाथ में कलश है, दूसरे में कमंडल है, और माँ की 8 भुजाएं हैं। माँ को अष्टभुजी देवी भी कहा जाता है। तो माँ को जो भोग होता है वो माँ का प्रिय भोग मालपुआ है। तो आज के दिन आप सुबह या शाम में कभी भी अपने रसोई को अच्छी प्रकार साफ करें। साफ करने के बाद माँ को मालपुआ बनाएं। माँ को मालपुआ का भोग जरूर लगाना चाहिए। और जो बच्चे आपके पढ़ने में कमजोर हैं, या फिर आपको लग रहा है कि बच्चे की क्षमता बहुत अधिक है पर शरारतों के कारण वो अपने काम में ध्यान नहीं दे रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, तो निश्चित रूप से आज आप माँ कूष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद आप बच्चे को भी ये प्रसाद जरूर खिलाइए। और हाँ,
आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि प्रसाद का क्या करें। तो दोस्तों देखिए, प्रसाद को, ये माता का प्रसाद भोग हमें खाने के लिए होता है, इसको कहीं किसी प्रकार से फेंकने या गाय को खिलाने के लिए बिल्कुल नहीं होता है। तो माँ का प्रसाद बहुत अच्छी और सौभाग्य की बात है कि माँ 9 दिन हमारे यहाँ विराजित है, उनको प्रसाद रूप में हमें वो प्रसाद अमृत मिल रहा है, तो उसे ग्रहण कीजिए। गाय को खिलाने या फेंकने वाली कोई बात नहीं है। तो आप बच्चे को दीजिए, पूरे परिवार को दीजिए। और अगली चीज़ है कि अगर आज के दिन आप मालपुआ का दान करते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। और दोस्तों, माँ लक्ष्मी स्वरूप में भी मालपुआ काफ़ी माँ को पसंद है, तो मालपुआ का भोग लगाइए माँ को, मालपुआ दान कीजिए। मतलब आज के दिन, चौथे नवरात्रि के दिन आप मालपुआ माँ के लिए ज़रूर बनाइए। आप ज़्यादा नहीं बना सकते हैं तो आप कम से कम 2 मालपुआ बनाइए, बहुत छोटे छोटे बनाइए, लेकिन आप बनाइए ज़रूर। माता कुष्मांडा का मंत्र है ओम कुष्मांडाय देव्य नमः। तो दोस्तों, इस मंत्र से माँ को प्रसन्न कीजिए, इससे भी माँ प्रसन्न होती हैं। या फिर एक और मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, ये मंत्र भी आप जप सकते हैं, पर मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो प्रभावशाली हो और जो छोटा हो, सबको जपने में बिल्कुल आसान हो, मैं वही मंत्र आपके सामने ले आ देती हूँ। फिर भी ये मंत्र जो मैंने अभी बोला वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको देखना होगा तो आप वहां से नोट करके और जप सकते हैं। एक बार फिर बताऊंगी कि आप जो है संपूर्ण मंत्र नहीं जप सकते हैं तो 11 या 21 माँ के अलग अलग स्वरूप की जो 9 दिन में हम पूजा करते हैं, उस स्वरूप की आप अलग अलग जो माला का आपने नियम लिया है वो अलग जपिए, और 11-21 आप किसी चीज पे जप सकते हैं या उंगलियों पे जप करके भी आप माँ का इस स्वरूप का मंत्र जप सकते हैं। दोस्तों, माँ का स्वरूप काफ़ी ये शक्तिशाली कहा गया है। इसी रूप में माँ ने संपूर्ण पृथ्वी को मतलब संपूर्ण पृथ्वी को है जन्म दिया, तो इसलिए ये स्वरूप और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और दोस्तों, माँ को लाल फूल बहुत अधिक प्रिय है। इस स्वरूप में माँ को लाल फूल और अधिक प्रिय हो जाते हैं, जिसमें विशेष है गुड़हल का पुष्प। तो गुड़हल का पुष्प अगर नहीं मिल पाता है तो आप गुलाब का फूल भी माँ को अर्पित करें। दोस्तों, माँ को लाल फूल अर्पित करें और माँ को इत्र जरूर अर्पित करें। बल्कि मैं तो कहूँगी कि प्रतिदिन आपको 9 दिन में प्रतिदिन आपको इत्र की एक छोटी सी शीशी प्रथम दिन ही ले आनी है और प्रतिदिन माँ को इत्र अर्पित करें। माँ को इत्र अर्पित करने से जीवन में आपके बिल्कुल ये कहूँगी बाहर आ जाती है। दोस्तों, आपको पता होगा, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर कहीं से भी पता है तो लिखिएगा ज़रूर। आपको ये बता दूं कि माँ लक्ष्मी को इत्र चढ़ाना बहुत अधिक प्रिय है, माँ दुर्गा को इत्र चढ़ाना बहुत अधिक प्रिय है। और अगर आप स्वयं ही अपने दैनिक जीवन में आप इत्र लगाते हैं तो ये लक्ष्मी प्रदायक माना जाता है। यानी आपके शरीर से अगर खुशबू आती है तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है। और जो इत्र आप माँ को लगाएं, उसी हाथ से आप अपने सर में भी वही माँ को लगाया हुआ इत्र जब आप अपने सर में लगाते हैं तो दोस्तों सच में भाग्य बन जाता है और व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। तो माँ को इत्र जरूर अर्पित कीजिए। दोस्तों, जितनी श्रद्धा हो उसके अनुसार आप पूर्ण वैभव के साथ माँ की पूजा करें। दोस्तों, माँ की पूजा के लिए आप माँ के दुर्गा स्वरूप की भी पूजा कर सकती हैं और अलग अलग स्वरूप नहीं है तो इसमें कोई परेशान या निराश होने वाली बात नहीं है कि मैं दिन के हिसाब से माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा नहीं कर पा रही हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से करके आप माँ की पूजा करें, माँ को प्रसन्न रखें। और दोस्तों देखिए, एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैं समझाने के लिए थोड़ा सा बता रही हूँ कुछ तोड़ के। देखिए, कुछ का अर्थ होता है उष्मा, ताप, और अंड का अर्थ होता है ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड की उष्मा। तो ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की उष्मा माँ कुष्मांडा। तो माँ कुष्मांडा को कुम्हड़े का यानी पेठे की बलि देने से भी माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और माँ को भोग में आप मालपुए के अलावा पेठा भी चढ़ा सकते हैं। जो सफ़ेद पेठा होता है बाज़ार में मिलता है उसको भी ला के चढ़ा सकते हैं। या फिर अगर आपके आसपास सफ़ेद पेठे का फल मिलता है, सफ़ेद पेठा जिसको कहीं पे कुम्हड़ा भी बोला जाता है, तो वो भी आज के दिन काट करके माँ को अर्पित करते हैं तो बहुत अधिक माँ उससे प्रसन्न होती हैं। और अगली चीज़ है कि आप उसकी बलि देना चाहें तो माँ को बलि दें। माँ बलि से भी काफ़ी पसंद मतलब उनको अच्छा लगता है, खुशी होती है। दोस्तों, बलि का मतलब मैं ये कभी नहीं कह रही हूँ, आपको कतई नहीं कह रही हूँ कि आप जीव की बलि दीजिए। अगर बलि देने में आप विश्वास रखते हैं, माँ को बलि देना चाहते हैं तो जायफल की बलि दी जाती है और माँ कुष्मांडा को सफ़ेद कोहड़े की भी बलि दी जाती है। तो ये भी दीजिए, इससे भी माँ जो है वह काफ़ी
मतलब उनको अच्छा लगता है, उनको जो प्रिय आपको अगर बलि देने में विश्वास रखते हैं तो देखिए जीव बलि देने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप माँ को इन्हीं चीज़ों की बलि दे, इससे ही माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित होती हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि आपको प्रतिदिन माँ को सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो आप माँ को सिंदूर प्रतिदिन अर्पित करें। जो सुबह के समय, अब सुबह के समय ही ये चीज़ आपको करनी है, तो सुबह के समय आपको माँ को सिंदूर जरूर अर्पित करनी है। सिंदूर अर्पित करने के बाद वही सिंदूर आपको अपने माथे में ही लगा लेना है। दोस्तों ऐसे करने से अगर हमारे गृहस्थ जीवन में किसी प्रकार की पति पत्नी में अनबन या कोई भी परेशानी है तो वो धीरे धीरे समाप्त होती है, क्योंकि सिंदूर के रूप में हमें माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये 9 दिन बहुत ज़्यादा खास है। तो इन 9 दिनों में ये सारे विशेष उपाय करके आप अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों माँ को मालपुआ चढ़ाइए, सफ़ेद पेठा चढ़ाइए और माँ का मंत्र जपिए। मंत्र एक बार फिर बता रही हूँ आपको कि या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र बता रही हूँ आपको, लेकिन ये मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, तो ये मंत्र भी आप जप सकते हैं। और फिर ये मंत्र भी जप सकते हैं आपकी ओम देवी, अभी मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया कि ओम कुष्मांडा दिव्य नमः, ये मंत्र भी आप जप सकते हैं। और माँ का जो प्रिय भोग है वो मालपुआ है, तो मालपुआ चढ़ाएं, मालपुआ दान करें। तो जो भी आपकी जैसी भी श्रद्धा हो और जो भी आपको चढ़ाना चाहते हैं, वैसे मैं तो यही कहूँगी कि आप ज़्यादा नहीं बना सकते हैं तो सिर्फ 2 मालपुआ बनाइए, लेकिन माँ को आज के दिन मालपुआ ज़रूर अर्पित कीजिए। दोस्तों ऐसा करने से जीवन में आ रही समस्त परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।